एमएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर प्रोग्रामिंग इन सी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जिन टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग और डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। नाउ डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, C language possesses such decision making capabilities and supports the following statement known as control or design making statement: if statement, switch statement, conditional operator statement and go to statement। ये चार हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स होते हैं। कई बार हमको क्या होती है, यस और नो में आंसर देना होता है। फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री में हम बात करें पीएच की, तो हमारे पास पीएच के लिए ऑप्शन होगा पीएच अगर हम कहें 7 से कम हो तब क्या देना, कहना कि एसिडिक है। अगर 7 के ज्यादा हो तो कहना कि बेसिक है, और अगर 7 के इक्वल हो तो कहना कि ये न्यूट्रल है। तो ऐसे प्रोग्राम जहां पे हमको एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ब्रांच हो जा रही है हमारे पास, मतलब यहाँ पे यस स्टेटमेंट रहेगा तो सीधे जाए, नो स्टेटमेंट रहे तो ब्रांच हो जाए, फिर यह स्टेटमेंट रहे तो फिर यहाँ से ब्रांचिंग हो जाए। तो ये ब्रांचिंग जब होने लगती है यस और नो पे, तब हमको इफ स्विच गो टू स्टेटमेंट की जरूरत हमको पड़ती है। Now if statement. The if statement is a powerful decision making statement and is used to control the flow of execution of the statement. It is basically a two-way decision statement and is used in conjugation with an expression if it takes the following form: if test expression. It allows the computer to evaluate the expression first and then, depending upon whether the value of expression, relation or condition is true, non-zero or false, zero, it transfers the control of a particular statement. What we have discussed in earlier slides, if we have given any expression, if it is correct then it goes to certain value and if it is wrong it goes to certain value। अगर हम किसी एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे हमने पीएच की बात थी कि अगर वो 7 से अधिक है तो कोई रिजल्ट दे और 7 से कम है तो कोई रिजल्ट दे, तो इस टाइप का हम जब ब्रांचिंग करते हैं तो इसको हम ब्रांच डिसीजन स्टेटमेंट्स हम कहते हैं, जो हम इफ के हेल्प से यूज कर सकते हैं। नाउ अगर इफ स्टेटमेंट को हमको इम्प्लीमेंट करना हो तो किस टाइप से हम कर सकते हैं? एक हो सकता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, एक हो सकता है इफ और एल्स स्टेटमेंट, एक हो सकता है नेक्स्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और एक हो सकता है एल्स इफ लैडर। लेट अस सी इफ एल्स स्टेटमेंट है। अगर हमने इफ स्टेटमेंट तो हमने स्टार्टिंग में देखी, अगर एक सिंगल एक्सप्रेशन हम दे तो उसको इफ स्टेटमेंट कहा जाता है, लेकिन एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो जैसे कि हमने एक एक्सप्रेशन दी है, कोई एक्सप्रेशन, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर वो करेक्ट वैल्यू है तो कोई स्टेटमेंट आए, अगर गलत हो देन वर्ड यूज करेंगे एल्स, तब कोई स्टेटमेंट आए। तो ये दो टाइप के स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज करें, तो यहाँ पे इफ देन एल्स वर्ड यूज करते हैं। इफ एल्स नेस्टिंग हम है तो एक कंडीशन हमने दिया, फिर यहाँ पे कंडीशन अगर करेक्ट नहीं हुई तो यहाँ पे हमने फिर इफ कंडीशन दिया, उसमें एल्स कंडीशन दिया, फिर ये दोनों के लूप के ब्रांच से बाहर आए तो एक और एल्स स्टेटमेंट है। तो एक से ज्यादा बार जब हम इफ एल्स का यूज करते हैं तब इसको हम कहते हैं इफ एल्स नेस्टिंग। सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा बार हम यूज करें इफ देन एल्स इफ, फिर देन एल्स इफ, देन एल्स इफ, देन एल्स इफ एंड देन एल्स, तो लगातार हम कई बार यूज कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एल्स इफ लैडर, क्योंकि हम एज अ लैडर हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इफ का इस तरीके से हम ब्रांचिंग के लिए, कंडीशंस देने के लिए इस्तेमाल हम जनरली करते हैं। गो टू स्टेटमेंट दो प्रकार का यूज किया जाता है। गो टू कोई लेबल हमने दे दिया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए मेन फंक्शन यहाँ पे डबल एक्स वाई, एक हमने लेबल दे दिया है रीड। अब जैसे हमने गो टू लेबल यहाँ पे कोई देना था, हमने यहाँ पे लेबल दे दिया है रीड। अब रीड दे दिया है, अब स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे चल रही, हम चाहते हैं कि वापस यहाँ से मुड़ करके रीड पे आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? गो टू रीड। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वापस पुराने वाले स्टेटमेंट पे यहाँ पे वापस आ जाएगा, फिर ये नीचे जाएगी, फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा, फिर ये नीचे आएगी, देन फिर ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली ये चाहता तो हम इसको, हम चाहते तो क्या कर सकते थे, नीचे गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा होता तो क्या करता, यहाँ पे आने के बाद ये सीधा, अगर रीड नीचे लिखी होती तो नीचे की ओर चला जाता। मीन्स अगर हम यहाँ पे कोई लेबल लगा रहे हैं और गो टू वर्ड यूज कर रहे हैं तो जहां पे वो लेबल लिखा होगा डायरेक्टली वहां पे चला हो जाएगा। एक हम डायरेक्ट नीचे की ओर जा सकते हैं और एक हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। दो टाइप का हम गो टू स्टेटमेंट जनरली यूज करते हैं।
नाउ डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट, लूप करना है, लूप बनाना है, तब हम क्या करेंगे? लेट अस सी, यहाँ पे हमने कहा है दिस प्रोग्राम डज द फॉलोइंग थिंग्स, क्या क्या करता है? एनालाइज करता है पहले वेरिएबल n, एक वेरिएबल हमने ले लिया है n जिसकी वैल्यू हमने कोई असाइन कर दी है। कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ n एंड एड इट टू अ सम, यहाँ पे n का स्क्वायर कर रहा है और सम के साथ इसको ऐड कर रहा है जहाँ पे सम की वैल्यू है 0। टेस्ट द वैल्यू n टू सी वेदर इट इज इक्वल टू 10 और नॉट, और ये कब तक चलना है? हमने कहा n की वैल्यू तब तक चली जब तक 10 ना हो जाए। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पहले ये जाएगा, n की वैल्यू 1 थी, 1 की वैल्यू यहाँ पे n इंटू 1, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये नीचे चला गया और यहाँ पे इसने प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद फिर से ये लूप पे चला जाएगा, यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट अभी 10 नहीं हुई है, n की वैल्यू कितनी थी 1, अब 1 और 1 कितना हो गया 2, 10 नहीं हुआ है तो वापस ही ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे रूट करेगा 2 इंटू 2 4, वैल्यू अभी भी 10 से छोटी है, फिर ये चला जाएगा, अब ये 1 की जगह वैल्यू कितनी थी 2, देन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अब नीचे जाते हुए 3, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तब तक जाएगा जब तक वैल्यू उसकी कितना ना हो जाए 9। जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो ये लूप को तोड़ करके कहाँ जाएगा, बाहर। तो बार बार रिपीटेड स्टेटमेंट हमको जहाँ पे देना होता है उसको हम कहते हैं लूप, और लूप पे हमको कोई ना कोई इंक्रीमेंट लगाना पड़ता है, जहाँ पे यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट लगाया है +1 का इंक्रीमेंट लगाया हुआ है ताकि ये 1 बाय 1 इंक्रीज होते रहे। हम चाहे तो 2 का, चाहे 4 का, या किसी और तरीके का भी लूप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लूपिंग सी लैंग्वेज पे क्यों की जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं? तो पहला लूपिंग प्रोसेस जो है फॉलोइंग 4 स्टेप्स को फॉलो करता है। सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ काउंटर, सबसे पहले तो हम सेट करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं कोई काउंटर। एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, उसके बाद हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं कि हमको क्या लूप चलानी है। टेस्ट फॉर द स्पेसिफाइड कंडीशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, और फिर उसमें हमने कंडीशन दे दिया रहता है कि कब तक वो लूप चलनी है, जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में लिया था कि जब तक वैल्यू n की 10 ना हो जाए तब तक लूप चलते रहे। और इंक्रीमेंट द काउंटर, और नीचे वो इंक्रीमेंट कराने के लिए कि लूप कंटिन्यू चलते रहेगा तो उसको इंक्रीज खत्म होने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वहां पे कोई ना कोई इंक्रीमेंट हमको वैल्यू देनी पड़ती है। सी प्रोग्रामिंग पे अगर हम लूप की बात करें तो 3 टाइप के हम लोग लूप यूज जनरली करते हैं, एक होता है व्हाइल स्टेटमेंट, एक डू स्टेटमेंट और एक फॉर स्टेटमेंट। 3 टाइप के लूप हम लोग यूज करते हैं। लेट अस सी इट वन बाय वन। डू व्हाइल लूप इन सी, डू व्हाइल लूप हमको यूज करना होता है तो यहाँ पे हम सिंटेक्स यूज करते हैं डू, और जो भी एग्जीक्यूट करना होता है कोड हम बीच में लिखते हैं, देन व्हाइल लेकर के कंडीशंस हम यूज करते हैं। लूप कंट्रोल अगर करना होगा इसमें तो डू वाले कंडीशन में, तो एक हम लोग लिख सकते हैं वाइल डू कंडीशन है, तो वहां पे हमने लिया है वाइल एक्स, जबकि वैल्यूज के कहाँ तक हो स्मॉलर देन तब तक क्या करना, डू प्रिंट एक्स करना, एक्स की वैल्यू जहाँ पे क्या है x+1, और जैसे इसकी वैल्यू 10 के इक्वल हो जाए, जब तक छोटा है तब तक तो चल रहा था, जब 10 हो जाएगा या इससे बड़ा तो एंड डू खत्म हो जाएगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा। दूसरा डायरेक्ट डू टाइप का डू प्रिंट एक्स x+1, और यहाँ पे डू के साथ फिर हमको यूज करना पड़ता है अंटिल, अंटिल वर्ड यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अंटिल हम यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट एक्स कर रहे हैं कब तक, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 10 ना हो जाए। मीन्स यहाँ पे 10 तक रहेगा तब तक चलेगा, जैसे ही 11 होगा तो ये लूप टूट जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। तो डू वर्ड को यूज करने के लिए या डू लूपिंग को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, व्हाइल के साथ या डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। नाउ व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज, व्हाइल लूप अगर यूज करना होता है तो व्हाइल में कंडीशंस हम यूज करते हैं। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है कि आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फिर नीचे हम वहाँ पे जो भी सिंटैक्स लगाने होते हैं, एग्जीक्यूशन कराने होती है, प्रोग्राम जो भी कराना होता है वो लिखेंगे और इंक्रीमेंट लगाएंगे, फिर ये लूप बार बार चलती चली जाएगी। सिमिलरली फॉर में सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, कंडीशन देनी पड़ती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ देने होते हैं, जो हम व्हाइल में या डू में अलग अलग दिया करते थे यहाँ पे एक साथ देना रहता है। और फिर बीच में कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो भी हमको कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो हम यहाँ पे बीच पे लिखा करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है ऊपर में प्रिंट एफ स्कैन एफ वट जो भी हमको लिखना होगा वो हम लिखेंगे। यहाँ पे एक लिया हुआ है सम वैल्यू 0 ले लिया है, एन की वैल्यू हमने 1 ले ली है। वाइल का अगर यूज करें तो वाइल की वैल्यू कब तक चले, जब तक की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 है तब तक ये लूप चले। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा है सम की वैल्यू सम प्लस एन इंटू एन वैल्यू ले ले, और फिर हम यहाँ पे हमने कहा था कि इंक्रीमेंट लगानी पड़ती है, अदरवाइज ये लूप चलता रहेगा, खत्म भी तो करना है, कब तक चले, तो n+1। अब यहाँ पे वैल्यू 1 थी तो 1,
और प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर 2 के लिए लूप चलेगी, फिर ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 के लिए लूप चलेगी, देन 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे 10 हो जाएगा, यहाँ ये लूप में नहीं जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो ये सम को ऐड कर देगा, जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पे है। फॉर स्टेटमेंट अगर यूज करना है लूप वाइल की जगह, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम हमने 0 डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हम अब n की वैल्यू जो वाइल में पहले डिक्लेयर करते थे, देन कंडीशन देते थे, देन एग्जीक्यूशन हम लोग यहाँ पे देते थे या इंक्रीमेंट नीचे देते थे। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पहले करना पड़ेगा, देन कंडीशन देना पड़ेगा, और यहीं पे ही हमको यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा। और तीनों के लिए हम सेमीकोलन का, क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट है, 1 और 2 सेमीकोलन यूज करेंगे, और इसके कंप्लीशन के बाद कोई सेमीकोलन का यूज यहाँ पे और यहाँ पे हमने कोई सेमीकोलन का यूज नहीं किया है। इस चीज का ध्यान में रखेंगे। देन करली ब्रेसेस के अंदर जो प्रोग्राम हमको लूप चलानी है वो हमने लिख दिया, सम इज इक्वल टू सम n इंटू n। अब यहाँ पे 1 था वैल्यू 1, अब नीचे जाएगा भाई, तो यहाँ पे n+1 कितनी हो जाएगी, वापस फिर जाएगा, तो 1 + 1 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 10 हो जाएगा तो ये इस लूप से बाहर निकल जाएगा और वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। देन वॉट एवर गेट ch जो भी हम लिखना रहता है वो हम नीचे लिखेंगे। ये वाइल स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट का दोनों लूपिंग के लिए यूज होती है और दोनों प्रोग्राम्स में यूज किया जा सकते हैं। ये डिपेंडेंसी है आपके ऊपर कि आप किसका यूज करना चाहते हैं, वाइल स्टेटमेंट का या फॉर स्टेटमेंट का, दोनों से लूपिंग की जा सकती है। यहाँ पे एक प्रोग्राम है, हमने एक बनाया हुआ है प्रोग्राम इन सी फॉर मल्टीप्लीकेशन टेबल। मल्टीप्लीकेशन टेबल हमको बनाना होगा तो दो तरीके से बनाई जा सकती है, हमने अभी कहा, या तो फॉर लूप से भी बनाया जा सकता है और या वाइल लूप से भी बनाया जा सकता है। एक हमने फॉर लूप से यहाँ पे बनाया है और एक हमने यहाँ पे वाइल लूप से बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन टेबल किसके लिए, बाय फॉर लूप। तो हम सबसे पहले डिक्लेरेशन करते हैं, इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h। दो फाइल हमने लगा दी क्योंकि जो भी हमको फंक्शंस यहाँ पे यूज करने हैं ये सारे इन्हीं लाइब्रेरी फाइल्स में अटैच होते हैं। देन मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ फिर करली ब्रेसेस, क्योंकि यहाँ से हमको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ तक हमारा बेसिक पार्ट होता है जो हमने लिख दिया। ना फर्स्ट पार्ट हमारा होता है डिक्लेरेशन का। हमको जो जो यहाँ पे वेरिएबल चाहिए हम उनको डिक्लेयर करते हैं। तो हमको दो वेरिएबल चाहिए i और j, तो हमने i और j दो वेरिएबल ले लिए। फिर हमने कहा स्क्रीन क्लियर कर दो, क्लियर scr, देन प्रिंट f, एंटर ए नंबर, कोई भी एक नंबर आप एंटर कीजिए, हमने यूजर से कहा। जो भी नंबर एंटर होगी उसको हम स्कैन करा लेंगे, मींस इनपुट करा लेंगे। किस फॉर्म में हमने लिया है, इंटीजर, तो हम लिखेंगे %d और कॉमा, और कहाँ पे वैल्यू स्टोर करेंगे, एंड आई। एंड वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे सिंबल पॉइंटर की तरह, कहाँ पे हमको इसको वैल्यू को रखना है, तो हमने आई पे वैल्यू रख ली। अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, फॉर लूप यूज कर रहे हैं किसके लिए, जे के लिए। जे की वैल्यू कितनी लो, 1 स्टार्टिंग में। कब तक चलना है, सेमीकोलन लगा करके हमने लिख दिया, जब तक वैल्यू जे की 10 के इक्वल ना हो जाए, या 10 से जब तक छोटी है तब तक लूप चलना, या 10 तक इक्वल है तब तक चलना, उसके बाद ब्रेक हो जाना। फिर सेमीकोलन और इंक्रीमेंट लगा दिया जे प्लस प्लस। हमने पहले बताया था जे प्लस का वैल्यू मतलब होता है जे इज इक्वल टू जे प्लस वन, मतलब +1 यूज करने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लगा दिया है। इधर जे इज इक्वल टू जे प्लस वन लिखो या डायरेक्ट आप लिख लीजिए जे प्लस प्लस, दोनों कंडीशन है। कोडिंग में हम जनरली कम लिख करके ज्यादा चीजें करना चाहते हैं, इसीलिए जे प्लस प्लस हम लिखना ज्यादा सुटेबल है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन आएगा और यहाँ पे ये लूप जब तक चलती रहेगी ये प्रिंट एफ करते रहेगा इंटीजर। यहाँ पे %d, ये भी इंटीजर %d और वैल्यू %d 3। पहला वैल्यू कौन कर रहा है, i, दूसरा यहाँ %d j, और तीसरा यहाँ पे d है, ये किसके लिए, फॉर i इंटू j। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए i की वैल्यू रही होगी 2, यहाँ पे सिंबल है मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे j की वैल्यू सबसे पहले वैल्यू थी 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे i इंटू j तो वैल्यू होगी 2। ये हो गया। नाउ ये अभी तो j की वैल्यू 1 है, लूप कहाँ तक चलनी है, 10 तक, तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगी 2। ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा 2। ये वैल्यू j की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ये i की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ये वेरी हो रहा है। अब 2 2 जा कितना हो गया, 4।
नाउ 2 के बाद वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 3, 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही करते 2 इंटू 10 तक जाएगी वैल्यू और वैल्यू आ जाएगी 20। तब तक ये लूप चलती रहेगी। जैसे ही वैल्यू 10 तक आएगी ये लूप को ब्रेक कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। ये हो गया प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ फॉर फंक्शन। फॉर फंक्शन के हेल्प से यूज करना। नाउ अगर हमको प्रोग्राम बनाना हो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वाइल फंक्शन के यूज से बनाना हो, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे सिमिलर पहले हम हेडर फाइल्स अटैच करेंगे, देन मेन फंक्शन वॉइड मेन, देन करली ब्रेस, देन इंटीजर आई और j इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पहले ही कर लेते हैं वाइल में। देन क्लियर स्क्रीन, देन एंटर दी अ नंबर, कोई भी एक नंबर एंटर करो। स्कैनफ इनपुट कराएंगे परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर हमने लिया हुआ है और किसको कहाँ पे वैल्यू यूज रखनी है हमको आई पे, तो आई इंटीजर है तो हमने परसेंट डी लिख दिया हुआ है। नाउ वाइल लूप यूज करेंगे तो यहाँ पे कब तक यूज करेंगे, जब तक जे की वैल्यू स्मॉलर है या 10 तक है तब तक लूप चलाना। फिर करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं प्रिंट एफ, जो भी हमको प्रिंट कराना हो, और फिर इंक्रीमेंट जे प्लस प्लस। ये तब तक चलता रहेगा जब तक, अब सिमिलरली यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, ये वैल्यू है यहाँ पे आई की वैल्यू, ये वैल्यू है जे की, और ये आई इंटू जे की वैल्यू है। तो यहाँ पे भी हम 2 1 जा 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 एंड सो ऑन, जब तक क्लियर 2 10 जार 20। इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जा सकती है। दिस इज फॉर मेकिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। और ये अगर हमको रन करना हो सी प्रोग्रामिंग पे, तो सी प्रोग्रामिंग पे भी हम रन कर सकते हैं। लेट अस सी इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग टर्बो सी प्लस प्लस पे जाएंगे। ऑलरेडी मैंने इसमें प्रोग्राम्स बना करके रखे हुए हैं। लेट अस चेक दिस प्रोग्राम्स, डिस्कस अबाउट ऑल दिस प्रोग्राम्स। हम जाएंगे ओपन कर लेंगे यहाँ से, अगर आपके प्रोग्राम बनानी है तो न्यू करके न्यू प्रोग्राम बनाएंगे। अगर प्रोग्राम बनी हुई है हमारी तो हम पहले टेबल नाम से हमने प्रोग्राम बना दिया है। यहाँ पे अब हम देखेंगे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन, इंट आई जे, क्लियर एस सी आर, प्रिंट एफ, एंटर अ नंबर, स्कैन एफ, परसेंट डी एंड आई पे स्टोर करके वैल्यू को रखिए। और फिर यहाँ पे फॉर लूप हमने चला दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रिंट जो हमको करानी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है। लेट अस रन दिस प्रोग्राम। नाउ जैसे हम रन करेंगे तो ये कहेगा कोई एक एंटर करिए वैल्यू। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे 5 का टेबल बनाए, हमने 5 लिख दिया। नाउ दिस इज द टेबल। इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको यहाँ पे फॉर की जगह व्हाइल लूप से अगर बनाना होता तो लेट अस सी। मैंने प्रोग्राम जो पहले से बना के रखी है इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वॉइड मेन, इंट आई जे। यहाँ पे स्लाइस करना पड़ता है, पहले जे इज इक्वल टू 1 ले लिया है। क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ, एंटर अ नंबर, कोई नंबर एंटर करिए जिसका हमको टेबल बनाना चाहते हैं। इसकी वैल्यू को इनपुट कराइए, क्योंकि ये इंटीजर है तो परसेंट डी लिखेंगे और स्टोर कर लेंगे आई पे। कब तक लूप चलानी है, जब तक जे की वैल्यू 10 ना हो जाए तब तक ये चलते रहेगा। और प्रिंट करानी है, अगेन यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। न्यू लाइन के लिए स्लैश एन, हर बार नई लाइन पे आए इसलिए हम लोग स्लैश एन हमने यूज किया हुआ है। परसेंट डी इंटू परसेंट डी, अब ये सिंबल है ना एज इट इज डिस्प्ले होगा। जो परसेंट डी लिखा हुआ है यहाँ पे, यही जो वर्ड है ये एक्चुअल में ये आई की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ये परसेंट डी आई की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ये परसेंटेज आई इंटू जे की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। बाकी जो इक्वल लिखा हुआ है या इंटू लिखा हुआ है, ये एक्स जो हमने यूज किया है, ये एज इट इज डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। इसका कोई मीनिंग नहीं होता क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंडर है। फिर यहाँ पे हमने ऑपरेटर लगा दिया है। देन गेट सी एच जो हमने नीचे लिख दिया हुआ है। लेट अस रन दिस प्रोग्राम। अब यहाँ पे एक नंबर कोई भी एंटर करने के लिए कह रहा है, लेट अस राइट 12। 12 हमने लिख दिया, 12 का टेबल यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे हम टेबल इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस फॉर एंड लूप फंक्शन हमने यहाँ पे बनाए कुछ प्रोग्राम्स।
एक बार और मैं यहाँ पे आपसे बात कर लेता हूँ लूप के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझ लेंगे। यहाँ पे स्लैश एन जो हम यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए, ये परसेंट जो हम लिखते हैं यहाँ जहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग को, यहीं पे वैल्यू डिस्प्ले होती है। मीन्स परसेंट डी लिखा है तो पहला जो हमने लिखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे इनपुट होगी आई की वैल्यू। ये जो एक्स लिखा हुआ है ये हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन सिंबल के लिए जनरली। तो हमने यहाँ पे सिंबल डाला, ये एज इट इज प्रिंट होगा। मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू है तो 1, ये एज इट इज प्रिंट होगा जो सिंबल दिख रहा है जैसा लिखना चाहो वो। ये परसेंट डी की जगह नेक्स्ट वैल्यू जो भी है वो पुट होगी जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में अगर ली थी 1 तो 1 पुट होगा, फिर इक्वल एज इट इज प्रिंट होगा, फिर परसेंट डी की वैल्यू जो भी हो आई इंटू जे वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 1। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू 1 के बाद इंक्रीज हो जाएगी बाई 1। जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 है तो वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2। तो 1 इंटू 2 तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।